के लिए कठिनाई भरा समय। धर्म करने वाला व्यक्ति ये चिंतन ना करे कि कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरा समर्थन नहीं कर रहा। धर्म को समझने वाले लोग कम हैं, या मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उस मार्ग पर कम लोग हैं और दूसरे मार्ग पर ज़्यादा लोग हैं। तो अपने मन में शंका लेकर के ना आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही मार्ग गलत हो। बड़ी दृढ़ता चाहिए, बड़ा मानसिक संकल्प चाहिए। प्रभु महावीर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये निर्देश दे रहे हैं कि धर्म करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, तो अपने मनोबल को दृढ़ रखना होगा, अपने आत्मबल को मजबूत बनाना होगा। ये सोचे बिना कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, निरंतर श्रद्धा और भक्ति के साथ में अपने मार्ग पर बढ़ना होगा। और यही कारण है कि कहा गया कि पंचम काल में मोक्ष के द्वार क्या हो गए? द्वार बंद नहीं हुए हैं, अपितु इस पंचम काल में हमारी करनी इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि हम सीधे मोक्ष में जा सके। अन्यथा महाविदेह से तो आज भी मोक्ष। ये समय का प्रभाव है, ये कहाँ के लिए? ये हमारे लिए, आपके लिए। द्वार कभी न बंद होते हैं न खुलते हैं। जिसकी करनी उत्तम नहीं उसके लिए तो द्वार चौथे आरे में भी बंद हो, और जिसकी करनी अच्छी हो, यहाँ से नहीं, कुछ करनी अभी शेष रह गई। आपने सुना है ना, भगवान महावीर के कितने साधक ऐसे हुए जिन्होंने उत्कृष्ट तपस्या की, साधना की, कर्मों की निर्जरा की, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि अंतिम समय में कुछ कर्म क्या रह गए? शेष रह गए। शालीभद्र का मोह जरा सा शेष रह गया। अभी पूरे कर्म नहीं कटे। प्रदेशी राजा ने गृहस्थ में रहते हुए ही इतनी उत्कृष्ट समता पाली, देवभव मिल गया। और वो देवभव भी क्या, उस देवभव में भी स्थिति ऐसी नहीं है कि सुखों में लिप्त हो गए, सुखों में लीन हो गए। वहां पर भी इस बात का ज्ञान है कि हमारे आराध्य तीर्थंकर है। जिन मार्ग सर्वोत्तम है वो केवल जो आयुष्य का बंध हो गया, जो पुण्य का बंध हो गया, उसका भोग करने के लिए वो देवलोक में है। क्योंकि मोक्ष से पहले पुण्य हो या पाप हो, निपटारा तो दोनों का ही करना है। पुण्य को भी खत्म करना पड़ेगा भोग करके, और पाप को भी खत्म करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कई बार, अनेकों बार आगमों में, क्योंकि आगम में लिखा है, गुरु भगवंत फरमाते हैं, कल्प सूत्र में भी आपने सुना कि तीर्थंकर सदैव राजकुल में ही जन्म लेते हैं। सुना है ना? क्या अर्थ है इसका? क्या यहां पर कोई जाति व्यवस्था है? बताइए, क्या जाति का महत्व है हमारे जैन धर्म में? जिस जैन धर्म में ये कहा गया, उत्तराधिकार सूत्र में वर्णन आया कि चांडाल कुल का व्यक्ति भी साधना कर सकता है और मोक्ष को भी पा सकता है, तो आप मुझे बताइए, क्या वहां पर किसी
जाति को बड़ा या छोटा माना जाएगा। जाति व्यवस्था की बात ही नहीं। कभी गहराई से चिंतन किया आपने कि राजकुल में ही तीर्थंकर क्यों जन्म लेते हैं? अक्सर तर्क हमें मिलता है कि बाकी ब्राह्मण कुल हीन कुल है, नीचा कुल है। नीचा कुल नहीं, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ऊंचा है। तीर्थंकरों के जितने भी गणधर सब ब्राह्मण हैं। ये अंतर क्या है? फिर कारण क्या है? ऐसा नहीं कि आगम की वाणी असत्य है, कुछ गलत लिखा गया है, कुछ गलत कहा गया है, गलत नहीं है। तीर्थंकर कोई जीव ऐसे ही नहीं बन जाता है। पूर्व भव के बड़े पुण्य होते हैं, पुण्यशाली होते हैं तीर्थंकर। आप कहेंगे तीर्थंकर तो कर्म निर्जरा के लिए साधना करनी है, उनका पुण्य से क्या लेना देना? पुण्यशाली होते हैं क्योंकि तीर्थंकर कोई सामान्य केवली नहीं है। तीर्थंकर को तीर्थ की स्थापना करनी है। किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक व्यक्ति का यश, किसी एक व्यक्ति का प्रभाव इतना अधिक कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हजारों लाखों लोग उसका अनुसरण करें, क्या ये सामान्य बात है? आप कह के देखिए कुछ, कितने लोग आपकी बात मानेंगे? क्या अंतर है यहां पर? तीर्थंकर को तीर्थ की स्थापना करनी है। अतिशय होते हैं तीर्थंकरों के। किस कारण से होते हैं वो अतिशय? वो अतिशय उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। कोई व्यक्ति है आपके आसपास है, आप कहते हैं ये तो ना भीड़ में अलग ही नजर आता है, चाहे वो धन की दृष्टि से हो, चाहे वो रूप की दृष्टि से हो, चाहे वो अपने चेहरे के तेज की दृष्टि से हो, चाहे वो अपनी वाणी की दृष्टि से हो। किसी भी कारण से आप कहते हैं ना कई बार, अरे इस व्यक्ति की तो बात ही अलग है। क्यों है वो अंतर? बाकियों में और उस व्यक्ति में क्या अंतर है? नाम कर्म का प्रभाव है। वो शुभ कर्म बांध करके आया है पूर्व भाव में। तीर्थंकरों जैसा रूप किसी का नहीं होता, तीर्थंकरों जैसा शारीरिक सौष्ठव किसी का नहीं होता, तीर्थंकरों जैसी शारीरिक आकृति किसी की नहीं होती। कितनी बार आपने सुना हो कि जिधर से निकले सब देखते रह गए कि ऐसा रूपवान युवा अवस्था में इन्होंने संयम कैसे लिया। जिनकी शरण में आकर के, जिनके चरणों में आकर के लाखों लोग जो है वो साधना करेंगे, धर्म आराधन करेंगे, उनकी बात को हृदय से स्वीकार करेंगे, जिनके जाने के बाद भी उनका नाम, उनका शासन चलता रहेगा, कितना प्रबल पुण्य होगा उस जीव का। कल्पना करके देखिए। वो पुण्य जो है, उस पुण्य में कुछ ऐसे पुण्य भी हैं जिसके कारण सबका सम्मान, सबका प्रेम प्राप्त होना है। और यदि हम चिंतन करें तो किसी भी स्थान में राजा से बड़ा कोई भी होता है? कोई राजा से बड़ा? कोई भी एक राज्य हो, सबसे अधिक धन किसके पास होता है? राजा के पास। सबसे अधिक आदर किसका होता है? राजा का होता है। चाहे किसी सेठ के पास कितना भी धन हो, परंतु बड़ा कौन है? राजा। शालिभद्र के पास में कितना धन था? राजा श्रेणिक का धन भी क्या था उसके आगे? परंतु राजा तो क्या कहा माने कि बेटा प्रणाम तो करना पड़ेगा, सिर तो झुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है? हमारे
ये तो हमारे राजा हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं तीर्थंकर, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो वीरता का प्रतीक है। एक ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट है। एक ब्राह्मण के अंदर ये विशेषता होती है क्योंकि पीढ़ियों से वो ज्ञान की आराधना करते आ रहे हैं। उनके जीन्स में वो गुण है कि वो किसी भी बात को बड़ी जल्दी समझ लेते। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है तो बात अलग है, परंतु क्षत्रिय जो होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है? उनका स्वभाव होता है सबसे आगे बढ़कर के चलना। उस पुण्य के कारण तीर्थंकरों को राजकुल में जन्म लेना होता है। राजकुल मिलता है, भोगावली कर्म विशेष रहते हो तो विवाह भी होगा। तो ये वो कर्म है जिनको भोगे बिना तीर्थंकरों का भी छुटकारा नहीं है। यदि किसी तीर्थंकर के पुण्य बहुत अधिक हो, बहुत अधिक पुण्य कर्म का बंद किया हुआ हो, तो तीर्थंकर बनने से पहले तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बनते हैं। वो चक्रवर्ती बनने का कारण क्या है? सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं बनते, लेकिन जिनका पुण्य कर्म बहुत अधिक होगा तो उसको भोगने के लिए उनको चक्रवर्ती, पहले वो चक्रवर्ती बनेंगे, फिर सब कुछ त्याग करके संयम लेंगे। तो ये पुण्य और पाप है जिनको भोगे बिना इस संसार में छुटकारा नहीं हो सकता। पुण्य को भी भोगना पड़ेगा और पाप को भी भोगना पड़ेगा। वर्तमान में हमारा ध्यान क्या है? केवल हमें सुख मिले, यानी कि पुण्य का उदय तो होता रहे और पाप कर्म उदय में ना आए। कोई कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए तो हमारा चिंतन क्या होता है? बस कैसे भी करके फटाफट से ये दूर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, बस ये। परंतु भगवान महावीर का मार्ग जो है वो मार्ग क्या कहता है कि कोई कर्म यदि आज उदय में आया है तो उसे उदय में आने दो, उसे भोगना है, उसे भोग करके निपटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं भोगा तो आगे भी भोगना ही पड़ेगा। परंतु इस भाव के लिए दृढ़ता चाहिए, क्योंकि जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है तो उस समय ये भाव नहीं होते कि इस कष्ट को आया है तो ये आ नहीं। तो प्रभु महावीर बता रहे हैं कि पंचम काल जो होगा, उस पंचम काल में मनुष्य की जो दृष्टि है, उसका जो दृष्टिकोण है वो इतना सात्विक नहीं होगा, सरल नहीं होगा, धर्म के अनुकूल वातावरण कम होगा। एक बच्चा है, पढ़ना चाहता है, बहुत तेज बुद्धि है उसकी, इतना तेज दिमाग है कि वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, फर्स्ट आ सकता है क्लास में। टीचर्स भी उसको बार बार जो है प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा थोड़ी मेहनत और करो, तुम फर्स्ट आ जाओ। वो बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल भी जाता है, घर पर भी मेहनत करता है, परंतु कल्पना कीजिए कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, यदि घर में वातावरण ऐसा नहीं, मतलब बच्चा पढ़ाई कर रहा है और माँ जो है टीवी खोल करके बहुत तेज आवाज में टीवी ऑन करके बैठ गई, पिता आते हैं और पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, चलो जाओ बाजार से ये सामान लेकर के आ जाओ। आप बताइए, यदि आसपास का वातावरण ऐसा होगा तो कितने समय तक उस बच्चे का मन पढ़ाई में दृढ़ रहेगा? वातावरण का बड़ा प्रभाव है। तो पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि दरवाजे किसी ने बंद कर दिए, कोई पहरेदार नहीं है। हमारी ही करनी इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि हम मोक्ष में अभी जा सके। ये कमी हमारी है, ये कमी समय के प्रभाव की है। परंतु आज भी
यदि कोई उत्कृष्ट करनी करे तो महाविदेह से मोक्ष जा सकता है। 7 स्वप्नों के बारे में आपने सुना। 7वां स्वप्न बीज का देखा राजा ने कि उत्तम बीज को तो बंजर भूमि में डाला जा रहा है, पर जो बढ़िया बीज है, बढ़िया बीज बंजर भूमि में, और जो बढ़िया बीज है, उत्तम बीज है, बंजर भूमि में। व्यर्थ है सारे प्रयास। भगवान महावीर कहते हैं कि ऐसा समय होगा कि जिसे आवश्यकता नहीं है, जिसके पास पहले से भरपूर है, जहां दान देने का कोई फल नहीं होगा, वहां पर लोग अधिक दान देंगे, और जहां आवश्यकता होगी वहां पर देने में हाथ रोकेंगे, संकोच करेंगे, या क्या सोचेंगे, यार जो बचा कुचा है थोड़ा बहुत दे दो। आप देखेंगे कई बार समाचार आते हैं, समाचार पत्रों में, न्यूज में जो है आता है कि कोई बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर जो है 7 जो है कमरे बने हुए हैं, और उन सब कमरों में क्या भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। कोई मंदिर ऐसा है जिसके दान पात्र को रोज खाली करना पड़ता है। कोई मंदिर ऐसा है जिसमें दान पात्र कैसा बनाया हुआ है, नीचे, भूमि के नीचे, कि रोज कौन बार बार कौन खाली करे उसको। तो एक कमरे जैसा दान पात्र है, ऊपर से श्रद्धालुओं ने डाला, नीचे कमरे में इकट्ठा होता है। कभी समाचार आता है अमुक मंदिर में सोने का छत्र बना करके दे दिया, हार बना करके दे दिए। कभी चिंतन किया है आपने? ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, वो भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी मंदिर अर्थ से ही चलती है, पैसे से ही चलती है। पैसे से उसका रख रखाव होता है, जो उसकी सेवा करने वाले हैं उनको भी देना होता है। परंतु क्या आपने कभी चिंतन किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आवश्यकता से अधिक है? दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे सिर्फ इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं। कोई एक आश्रम है जहां पर लोग लाखों का दान दिए जा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े नेता वहां पर आते हैं, सम्मान होता है, गले में माला डलती है, सबको चेहरा दिखाया जाता है, देखो ये व्यक्ति दानवीर है, भामाशाह है, इसने इतने लाख रुपए यहाँ दान करती है। वही लाखों रुपए दान करने वाला व्यक्ति जब वहां से बाहर निकलता है उसके मोहल्ले के बाहर जो झोपड़ी डाल करके बैठा हुआ है गरीब व्यक्ति, जो दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को रोटी खिला पाता है, यदि वो व्यक्ति कहे कि मुझे अपने बच्चे की क्या भरनी है, फीस भरनी है, तो वही सेठ क्या कहता है, मेरे पास फालतू पैसे नहीं। हम धर्म करते हैं, हम बाहर न जाने कितना कितना दान कर देते हैं। जो देवी है मंदिरों में, मूर्ति है, उस पर साड़ियां चढ़ा करके आते हैं, सोने के हार चढ़ा करके आते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं। आपके पास पैसा है, चढ़ाइए, परंतु जो घर में मां बैठी है उसको कब आपने इस तरह से कोई उपहार दिया कि उसका मन, चिंतन कीजिएगा कभी कि हमारे आसपास जो जीवित लोग हैं, जिनमें प्राण है, जिनमें संवेदना है, जो सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, उनको हमने कितना सुख और दुख दिया है? क्या हम उनके चेहरे पर प्रसन्नता ला पाए? क्या हम उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर पाए? हजारों लाखों लोगों को खिलाया गया भोजन और किसी एक भूखे को खिलाया गया भोजन, यदि वो वास्तव में भूखा है, तो सुपात्र दान के महत्व को जानिए, क्योंकि समय तो ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि पुण्य कर्म का बंद करने के लिए
कोई लाखों लोगों को खाना खिलाए तो ही जो है। आप सभी दीपावली पर मांगते हैं ना शालीभद्र की, बोल तो दो, चाहिए तो सभी को है शालीभद्र की। शालीभद्र की जो बोलेंगे उन्हीं को मिलेगी शालीभद्र की। शालीभद्र को ये रिद्धि मिली कैसे? एक ग्वाला था, गरीब ग्वाला, इतना गरीब, इतना निर्धन, पिता है नहीं, घर में केवल माँ है जो घरों में काम करती है और उसका पेट भरती है। मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगी कथा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बच्चे के मन में खीर खाने की इच्छा, मुझे खीर खानी है। सुन लिया, जो खेल रहे थे बच्चे घर जा रहे हैं, क्यों माँ ने आज खीर बनाई, मुझे भी खीर खानी है। मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। घर गया, जिद की माँ से, माँ कैसे खीर बना करके दे, रोने लगा बच्चा। पड़ोस की औरतें, क्या बात है, माँ की आंखों में भी आंसू। पता लगा सबको, खीर के लिए स्त्री का हृदय तो ममता का हृदय, माँ है वो। कोई बोली, बहन कोई बात नहीं, बना दे खीर। बहन कैसे बना, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मैं केवल इतना खिला पाती हूँ कि इसका पेट भर जाए। पेट भी भर जाए तो बात है, जिस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं उस दिन तो इसका पेट भी, मैं कैसे खिला? कोई बात नहीं, हम कुछ साधन करते हैं। एक आई दूध लेकर के आ गई, एक चावल लेकर के आ गई, एक शक्कर लेकर के आ गई, कोई बात नहीं, गुड़ ले आई थी, हम दे देते हैं, थोड़ी सी खिला दे, बना दे दिया, बना दी माँ ने खीर। अब माँ प्रतीक्षा नहीं कर सकती ना, खीर बनाने में भी समय लग गया इन सब कामों में। माँ को जाना है काम के लिए, बोली बेटा ऐसा है, ये खीर बन गई है, थाली में डाल दी है, ठंडी हो जाएगी, तू खा लेना। माँ का दिल देखिए, माँ ने खुद नहीं चखी, चली गई माँ। अब बच्चा सोच रहा है बड़े खुशी से, कितनी खुशी होगी ना उसको कि जीवन में पहली बार आज क्या खाऊंगा। उसकी खुशबू उसकी नाक में आ रही है, इंतजार कर रहा है ठंडी होने का। इतनी देर में देखा सामने से एक संत जो है जा रहे, पहुंच गया वहां, पूछा, प्रश्न उत्तर किए, पता लगा बालक को आज ये पारने के लिए। अच्छा, तो 1 महीने का उपवास है इनका, तो पारने में तो कोई स्वादिष्ट चीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। मेरे घर में आज खीर बनी, तो ले आए अपने साथ। बालक ले आया और बालक ने उस थाली के अंदर आधी रेखा खींच दी। आधी खीर मेरी, आधी किसकी? महाराज जी की, गुरु जी की। आधी वो खीर जो है पात्र में डालने लगा, रेखा मिट गई, सारी की सारी खीर, पतली थी, सारी खीर चली गई। फिर सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास तो माँ है, फिर बना देगी। ये तो अकेले रहते हैं, इनके पास तो कोई भी नहीं है। संत चले गए, बालक ने सारी खीर दे दी। उसके बाद में जो खुरचन बची थी, जो थोड़ी थाली में लगी रह गई, थोड़ी पतीले में लगी रह गई, वो खुरच के उस बच्चे ने खा ली। अरे बड़ी स्वाद है, आज तो महाराज जी का भी क्या हो जाएगा, आज तो उनको भी पछताया नहीं दान दे करके कि अरे मुझे तो इतनी सी मिली, इतनी स्वादिष्ट खीर थी, मैं ज़्यादा रख लेता, बच जाती तो मैं भी क्या कर लेता। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आज उनको भी खीर। बस कुछ ही देर बीती, पेट में दर्द हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि माँ की नज़र लग गई, हाय मेरा बेटा सारी खीर खा गया। माँ की नज़र नहीं लगी, उस बालक का दुर्भाग्य समाप्त हो गया। आयुष्य तो उतना ही था उस बालक का, परंतु उस आयुष्य में भी उसने कितने शुद्ध भावों से क्या दान दिया। उस बालक की वहीं कुछ देर बाद ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हमारे लिए दुख का कारण है, हमारे लिए दुखी होते हैं ना हम। किसी की जन्म हो जाए तो खुशी मनाते हैं, मृत्यु हो जाए तो
परंतु कभी सोचा है आपने, आज किसी के यहाँ मृत्यु हो, उस जीव का जहाँ जन्म हो रहा होगा, ये जन्म होगा, वहाँ तो प्रसन्नता होगी, तो किसी एक का दुख किसी का सुख है। उस बालक का दुर्भाग्य समाप्त हो गया। आयुष्य तो पूर्ण होना ही था, जितना आयुष्य उतना ही रहेगा। उस बालक ने शालिभद्र के रूप में जन्म लिया। जो इतनी रिद्धि मिली, जो इतना वैभव मिला, इतनी संपन्नता कि राजा शैणिक भी क्या है उसके आगे फीके हैं। जहां 16 पेटियां रोज जो है देवलोक से देव पिता भेजते हैं, ऐसा वैभव कोई हजारों लाखों को भोजन करा के नहीं मिला, सुपात्र दान से मिला। तो सुपात्र दान करिए। 8वां स्वप्न देखा कि जल से भरा हुआ कुंभ है, स्वच्छ जल से भरा हुआ, बहुत शीतल स्वच्छ निर्मल जल है, और वो एक और उपेक्षित पड़ा है, कोने में रखा है। एक और घड़ा है, एक और कुंभ है, उसमें बड़ा गंदगी का जल है, मलपूरित जल, दुर्गंध का जल, ऊपर से ढका हुआ है, भीतर से क्या है, गंदगी है, पर दुर्गंध आ रही है। परंतु लोग क्या कर रहे हैं, वो जो शुद्ध जल है वो तो एक कोने में पड़ा है, उपेक्षा कर रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। और जो मलपूरित जो कुंभ है, जिसको ढका हुआ है पुष्पों से, उस मलपूरित कुंभ की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या फल होगा इस स्वप्न का? ये अंतिम स्वप्न है राजा का। प्रभु क्या फरमाएंगे, क्या और संदेश छिपा है इन स्वप्नों में, इसके विषय में आगे जैसे समय होगा आप श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यही तो रही। बोलिए।